उत्तर प्रदेश में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है, जिसका दावा है कि राज्य तेज गति के साथ तरक्की कर रहा है। लेकिन आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोगों को बस की सुविधा तक नहीं मिली है। आज के दौर में यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। यूपी में कहने को अमेठी वीआईपी जिला है। जिले में अब तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मुशक्कत हो रही है, लेकिन जिले के पश्चिमी शोर पर बसे हजारों लोगों के लिए आज भी जिला मुख्यालय तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। जिले के गठन को 16 साल बीत चुके हैं। अब सांसद बदले, सरकारें बदली, लेकिन परिवहन व्यवस्था की तस्वीरें नहीं बदली। कहीं बस अड्डा है तो कहीं बस नहीं है, कहीं बस है तो बस अड्डा नहीं है। तो डग्गामार वाहनों के भरोसे आज भी अमेठी की जनता है और यहाँ बस अड्डा तो है, लेकिन यहाँ पर बसें नहीं चलती। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बसें संचालित हो रही हैं, लेकिन बसें खड़े होने या फिर इनको एक पर्याप्त स्थान निर्धारित नहीं किया गया है, यानी कि बस अड्डा तक मुहैया नहीं है। तो ऐसे में लोग डग्गामार वाहनों के भरोसे बैठे हुए हैं और ऐसे में कई बड़े हादसे हो सकते हैं। लोगों को एक पर्याप्त जगह नहीं मिल रही, एक बस स्टैंड तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो यानी कि आज के दौर में अगर इस तरीके की समस्या हो रही है तो इसको शायद ही आप लोग सच मान पाए, इस पर भरोसा कर पाए, लेकिन वाकई में यही एक कड़वी सच्चाई है अमेठी की, जहां पर सफर करना आसान एक तरफ बनाने के लिए सरकार लाखों दावे, लाखों कोशिशें करने की बात करती है, लेकिन आज भी यहाँ पर एक बस अड्डा तक नहीं है। यानी कि यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं है। इससे पहले भी हमने कई बार कब बदलेगी तस्वीर में इस तरीके के प्रमुख मुद्दों को उठाया, जहां पर आज तक बस अड्डा नहीं बना है, वहां पर बसें नहीं पहुंचती हैं और कई जगहों पर बस अड्डा तो है, लेकिन उस बस अड्डे में ताला लटका हुआ है, क्योंकि वहां पर जब बसें ही नहीं पहुंच रही हैं, वहां लोग ही नहीं पहुंच रहे हैं और बाहर बाहर से ही गाड़ियां चली जाती हैं, क्योंकि वहां पर ना शौचालय है, ना वहां पानी की सुविधा है, ना ही किसी प्रकार की सुविधा है, ना ही वहां पर काउंटर पर बैठने वाला कोई भी जानकारी देने वाला व्यक्ति बैठता है। तो ऐसे में एक खाली स्थान निर्धारित कर देना, क्या उसे बस अड्डा कहा जा सकता है? देखिए, लोगों की सुविधाओं के लिए बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, इस तरीके की सुविधाएं होना आज के जीवन में एक आम चीज हो गई है। लेकिन जिस तरीके से अमेठी के एक क्षेत्र में इस तरीके से बस अड्डा नहीं है, डग्गामार वाहनों के भरोसे आज भी वहां के लोग हैं, वहां से कोई भी बस संचालित नहीं हो रही है। मतलब यहाँ से अमेठी के किसी दूरस्थ क्षेत्र से अगर किसी को दिल्ली पहुंचना है, मुंबई पहुंचना है या फिर लखनऊ तक ही पहुंचना है, वहां से वहां पहुंचने के लिए भी वहां पर बस उपलब्ध नहीं है। यानी कि उन्हें पहले मेन सिटी आना पड़ेगा, जहां पर बस अड्डा है, वहां से बस की बुकिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर वहां से कोई बस संचालित होगी। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि आज के इस आधुनिक दौर और आज की इस सदी में जहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार इस वक्त देखने को मिलती है, डबल इंजन की सरकार इस वक्त 2017 से यूपी में योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की सुविधाएं नहीं है। जनहित में तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, जनहित में तमाम विकास कार्यों की बात की जाती है, लेकिन आखिरकार अमेठी किस तरीके से इससे अछूत नजर आ रहा है वो साफ दृश्यों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं बस स्टैंड की तस्वीर। तो आखिरकार आज भी लोगों के सपने अधूरे हैं। तिलोई में मुख्यालय तक का सफर आज भी मजबूरी बन चुका है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों है? डग्गामार वाहनों के भरोसे आज भी यहाँ के रहवासी क्यों रह चुके हैं और आज के आधुनिक दौर में भी इस तरीके की सुविधाएं इन लोगों के लिए क्यों नहीं है? इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे और एक समाधान, एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे वजह कि आखिरकार अभी तक ये व्यवस्थाएं इन्हें क्यों नहीं दी गई हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी इस रिपोर्ट के साथ जुड़ेंगे लाइव, और इसी के साथ रामकृष्ण भारती, जिला महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त वर्चुअली जुड़ चुके हैं। राजेश कुमार मिश्रा सपा के प्रवक्ता है, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी और सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी आदित्य, आखिरकार क्या है पूरा प्रकरण, समझाने की कोशिश कीजिए। 16 साल हो चुके हैं, इंतजार अभी भी जारी है, क्या है पूरा कहानी? आदित्य, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
शायद आदित्य तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार आप तस्वीरें देखिए, 16 साल इंतज़ार अभी भी जारी है। अब सांसद बदल गए हैं, सरकारें बदल गई हैं, सब कुछ बदल गया। वीवीआईपी जिला कहा जाता है अमेठी, वहाँ पर परिवहन व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। अब ऐसे में वीआईपी जिला अमेठी में बस वादे दौड़े लेकिन बसें नहीं। इस तरीके से यूपी में अमेठी का विकास आज भी बस अड्डे तक ही सीमित रह चुका है, क्योंकि बस अड्डा ही नहीं है तो आखिरकार कैसे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा कैसे मिलेगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, रोजगार कैसे बढ़ेगा और रोजगार के साधन कैसे यहाँ पर विकसित होंगे, टूरिस्ट कैसे आएंगे और आखिरकार कैसे एक कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी, एक अपने आप में सवाल है। ऐसे में उत्तराखंड और इसी के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन भी लगातार विकास कार्यों की बात करता है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश परिवहन को लेकर भी लगातार कहा जाता है कि इसको विकास करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट भी इसमें खर्च किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश परिवहन में बसें जरूर उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन बसों के लिए एक निर्धारित स्थान बस अड्डा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन असुविधाओं का सामना यहाँ के रहवासियों, यहाँ के तमाम लोगों को करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपके पास आना चाहूंगे और जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्या है पूरा प्रकरण। 16 साल बाद भी यहाँ पर विकास की रफ्तार नहीं नजर आ रही है, बस अड्डा ही उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल निश्चय बताना चाहूंगा, अमेठी कहने को वीआईपी है, यहाँ से वीआईपी सांसद बने हैं, यहाँ से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये अमेठी है, ये अमेठी में जाने की बस नहीं है। वजह की मैं बात करूंगा, पसड्डा बना, लेकिन कहीं ना कहीं पसड्डा तो बन गया, लेकिन बसें नहीं मिली। सांस्कृतिक बोर्ड एक पेड़ पर बना दिया गया है, बस अड्डा एक पेड़ पर बना हुआ और वो पेड़ के सहारे है। इसी अगर बात की जाए तो 2010 में मायावती जब मुख्यमंत्री रही तो उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का एक जिले का गठन होता है जिसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज नगर होता है। और छत्रपति साहू जी महाराज नगर में रायबरेली की 2 और सुल्तानपुर की 3 तहसीलें काटकर ये जिला बनता है। लेकिन 16 साल बाद भी लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको जिला मुख्यालय जाने के लिए एक सुगम और आसान जो परिवहन निगम की बस है वो उनको उपलब्ध हो जाए। लेकिन आज तक किसी भी चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो जिम्मेदार अधिकारी हो, किसी के कानों में जू नहीं रही है। अमेठी की बात की जाए तो अमेठी मुख्यालय गौरीगंज में बस अड्डा नहीं है, यानी कि कहा जाए तो कहीं बस अड्डा है तो बस नहीं और बस है तो बस अड्डा नहीं। ये बड़ी विडंबना है अमेठी। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। रामकृष्ण भारती जी, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे? विकास कार्यों के तमाम दावे आप कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार आपकी है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लगातार विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर एक बस अड्डा बनाने में 16 साल का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? ये तो वीआईपी क्षेत्र है। जी रामकृष्ण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी, जवाब चाहिए मुझे आपसे। हाँ, आवाज नहीं आई। रामकृष्ण जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिरकार 16 साल तक इंतजार क्यों करना पड़ा? अभी भी यहाँ पर एक बस अड्डे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वीआईपी क्षेत्र अमेठी है और वहां पर भी इस तरीके की मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, ऐसा क्यों? मैडम, अभी थोड़े नहीं आए, उन्होंने कराई और
माफी चाहूंगी, आपको रोज रोक रही हूँ रामकृष्ण जी, लेकिन आपकी आवाज हम तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं राजेश कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। आप बताएंगे कि आखिरकार इस तरीके की अव्यवस्थाएं क्यों हैं? इस बीच अनेकों सरकार रही है, 16 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है। वीआईपी क्षेत्र, एक बस अड्डा उपलब्ध नहीं है, डग्गा मार बसों के भरोसे यहाँ पर चल रही है गाड़ी। नमस्कार, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2010 में अमेठी जनपद का उदय हुआ। पहले इसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज पड़ा। उस समय मायावती की मुख्यमंत्री थी और अमेठी की विधायक बीजेपी से थी अमिता सिंह जी, वो प्राविधिक मंत्री थी। बीजेपी और बसपा की गठबंधन सरकार थी। हरिजन और ठाकुरों के विवाद में अमेठी जिले का गठन हुआ। प्रियंका गांधी ने जोर शोर से मुद्दा उठाया और 2010 में जिला बना। उस समय मायावती ने कुछ बसें चलाने का प्रयास किया, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। इसके बाद बड़ी स्थिति अमेठी की खराब हुई जब गायत्री प्रसाद प्रजापति 12 से सरकार बनी समाजवादी पार्टी की। जब गायत्री प्रसाद प्रजापति जी मंत्री बने, प्रधानमंत्री, उन्होंने कस्बों से जोड़ दिया अमेठी को। कस्बों से, ब्लॉक से नहीं। ब्लॉक और तहसील तो बहुत छोटी बात थी, उन्होंने कस्बों को जोड़ दिया। लेकिन जैसे सरकार 17 में जाती है, सारी बसें या तो गोरखपुर चली जाती है या लखनऊ। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं, अमेठी में जो वर्कशॉप है डिपो का, इस तरह 10 जिलों में डिपो नहीं है। ये कांग्रेस के समय का डिपो है। जब राजीव गांधी यहाँ से प्रधानमंत्री थे तब अमेठी में डिपो बना था। यहाँ से यूपी नहीं, अन्य प्रदेशों में गाड़ियां जाती थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने एक काम नहीं किया, केवल बसों का रंग रोगन चेंज कराया। बस जो है, बसों का स्टाफ बंद किया, बसें यहाँ चलना बंद हो गई। सारी बसें गोरखपुर चली गई और लखनऊ। आज अमेठी में यह स्थिति है कि ब्लॉक नहीं जुड़े हैं। ब्लॉक और विधानसभा किलोई, जायस, मोहनगंज, इन्होना, अमेठी, मुसाफिर खाना, बहुत स्थिति खराब है। अमेठी पहला जिला है जहां बस अड्डा जो है पेड़ पे टंगा हुआ है। बस अड्डा पेड़ पे टंगा हुआ है। ये बीजेपी, अच्छा, बस की समस्या नहीं है। कोरोना के 5 ट्रेन बंद हुई थी, आज तक 5 ट्रेनें नहीं चली है अमेठी प्रतापगढ़ बनारस रूट पर। बीजेपी सरकार फेल सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, चंदा चोर सरकार है, लाठीचार्ज करने वाली सरकार है। इसको जनता से नहीं मतलब है। सरकारें जाती है, सरकारें आएंगी, जनता को क्या लाभ मिलता है, ये सारे प्रश्न को ध्यान देना है कि जनता को क्या लाभ मिल रहा है। जी ठीक है, आती हूँ आपके पास। अनिल कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी, अब तो आपकी पार्टी के सांसद हैं, कड़ी मुशक्कत, कड़ी जीत और कड़ी हार देने के बाद आपके सांसद वहां से बन जाते हैं। अमेठी का विकास आज भी अधूरा क्यों है? अनिल जी, क्या आवाज मिल रही है मेरी आपको? अनिल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिरकार कड़ी हार दी, कड़ी टक्कर दी और अब कड़ी मुशक्कत के बाद कड़ी जीत हुई, उसके बाद भी अमेठी का विकास अधूरा क्यों? क्या आपकी नजर में नहीं है कि यहाँ पर बस अड्डा नहीं है? अनिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो अनिल जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक आवाज शायद हमारी नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास आना चाहूंगी रामकृष्ण जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी जवाब चाहूंगी कि आज भी यहाँ पर विकास अधूरा क्यों है? डबल इंजन की सरकार है, 2017 से आप लोगों की सरकार है यूपी में, क्या हो रहा है? 50 वर्षों से कांग्रेस की सरकार यहाँ रही। अमेठी में यहीं से सांसद हुए और प्रधानमंत्री हुए यहीं से, लेकिन विकास के नाम पर झूठा वादा इस कांग्रेस सरकार ने किया है। उसके बाद जो सरकार के लिए स्मृति उन्होंने जो है
विकास ये बनाया कभी ठीक है रामकृष्ण जी। आदित्य जी, जानना चाहूंगे कि आखिरकार इस तरीके की अव्यवस्थाएं क्यों हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाए जरूर जा रहे हैं यहाँ पर कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में विकास नहीं किया, मायावती की सरकार होती तो अपने कार्यकाल में भी ये विकास कार्य कर सकती थी। कांग्रेस कह रही है अभी नए नए हम आए हैं, लगातार यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं उन्हें समझने में जरूर समय लगेगा, लेकिन जरूर विकास किया जाएगा, लेकिन ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी तय होती है। लेकिन क्या एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से क्या ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे? जनता को सुविधाएं मिल जाएंगी? नहीं। दीदी जब यहाँ थी, दीदी चुनाव जीती थी, लेकिन 5 साल उन्होंने विकास के जितने भी कार्य थे सब इस अमेठी के लिए किया है। लेकिन आज के सांसद महोदय जो है वो कभी भी एक भी विकास का काम वो बता दे जो उन्होंने किया हो, और मैं ऐसे सैकड़ों काम, हजारों काम गिना सकता हूं जो दीदी ने कराया है। बस अड्डे के बाद तिलोरी में इतना भव्य बस अड्डा बना हुआ है जहां लैट्रिन और बाथरूम सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, जायज में बस अड्डे की जमीन चिन्हित कर दी गई है, लेकिन सांसद न होने के कारण कोई इस बात को उठा नहीं रहा है। आप कांग्रेस के सांसद कोई बात करते नहीं है विकास के बारे में। ठीक है। आदित्य क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बिल्कुल इसी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो हालात हैं उन हालातों पर राजनीति होना लाजमी है। राजनीति की अगर बात की जाए तो क्योंकि 2010 जिला का गठन हुआ, जिले के गठन होने के बाद में बस अड्डा बना, तिलई में बस स्टॉप काफी दिनों के बाद बना और बनने के बसें नदारत हो गई। बसों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, बड़ा सवाल है। क्योंकि उनको सुलभ रास्ता, आसान रास्ता 70 से 80 किलोमीटर की दूरी आज भी लोगों को डग्गा मार वाहनों के सहारे निजी तय करना पड़ता है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है उस पर साफ अंदेशा है कि अमेठी वीआईपी कहने को सिर्फ कागजों पर है, धरातल पर अमेठी में जो है सुविधाएं वो शून्य जी नीति। ठीक है। अनिल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आखिरकार आपके सांसद क्यों नहीं नजर बनाए रखे हैं यहाँ पर कि आखिरकार कहीं कहीं अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं? अब तो सांसद चुने जा चुके हैं, कब होगा विकास? राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे जवाब चाहूंगे। आपको यही बताना चाहेंगे कि 9.5 साल से योगी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इनको ये नहीं जानकारी कि बसें कब से बंद हुई। बसें 17 से बंद हुई। 2017 से बसें जो जिला मुख्यालय के जो नहीं वो बंद हो गई। सपा सरकार को बहुत कम समय मिला। सपा सरकार को ठीक समय मिला होता तो लेकिन एक मंत्री अभी यहाँ जो किलोई से मंत्री है राजा मंकेश्वर सिंह जी, वो जनहित में कहीं नहीं खड़े होते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। क्या साधन जा रहा, जनता की खटारा गाड़ी से जा रही, जहाँ जोखिम में डाल के जिला मुख्यालय जा रही है। नेता जीतते हैं, पार्टियां आती हैं जाती हैं, सरकारें जाती रहती हैं। हमारे जो जनता है, जो मेरे मूलभूत सिद्धांत, जनता हमारी जब वो खुश रहेगी तब देश खुशहाल रहेगा। हमारे किसान, हमारे छात्र, अभी पेपर था, कई पेपर हुए अमेठी जनपद में, एक भी बसें नहीं थी। लोग अपने मोटरसाइकिल से चल चल के स्टेशन पे, रेलवे पे पहुंचे हुए थे, लेटे हुए थे। समस्या है बीजेपी तो कुछ करना नहीं है इनको तो। लेकिन यही देखने वाली बात रहेगी ना राजेश कुमार जी कि अभी भी सरकार जाती है या नहीं जाती और व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी या नहीं। आदित्य, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।